अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही थी गोभी के पराठे और मैंने आधा काम कर भी लिया था। गोभी रखी थी, सोचा पराठे बनाऊं, तो फिर सोचा कि आपके साथ रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए। तो आए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास थी गोभी, इसे मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाल के इसको चॉप कर लिया है हैंड चॉपर में, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा। तो अदरक और हरी मिर्ची डाल के आप इसको कर लीजिएगा। और मैंने वैसे हरा धनिया भी डाल दिया था थोड़ी देर के बाद। जैसे जैसे मुझे याद आता जाता था, काम करती जा रही थी, तो इसमें हरा धनिया भी डालिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। इसमें आप डाल दें फिर नमक थोड़ा सा, और इसे 1-2 मिनट हम छोड़ते हैं। उसके बाद हम इसके दूसरे मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब अजवाइन और कुटी हुई लाल मिर्चें। हरी मिर्चें डली हुई हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें देख के डालिएगा। और आधा टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा। इसमें डलेगा आधा कप बेसन, और हमने डाला 2 कप आटा। तो ये आप याद रखिएगा, आधा कप बेसन 2 कप आटा। और फिर इसको हमने गूँथ लेना है अच्छा सा सख्त सा आटा, जैसे गूँथता है रोटी के लिए, लेकिन रोटी का थोड़ा नरम होता है, इसको हमें थोड़ा सख्त गूँथना है। और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और पानी मिक्स कर लीजिएगा, ऑयल को पानी के अंदर, और उससे हम ये आटा गूँथ लेंगे। पहले आप 1 कप ही आप पानी लीजिएगा, उसमें ही वो ऑयल डालिएगा, फिर बाद में आप बेशक थोड़ा पानी और ले सकते हैं। ये देखिए हमारा आटा गूँथ चुका है अच्छी तरह से। हमने दबा दबा के इसको थोड़ा सा टाइट से आटा गूँधा है, और ताकि इसकी रोटी अच्छी बने। और इसको हम रख देंगे कुछ देर के लिए रेस्ट पे। भाई आटा भी थक गया है ना गूँध गूँध के, तो थोड़ा सा आराम कर लेगा। अब हमने इसके बना लिए हैं जनाब पेड़े, और अब हम इसको की छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। बहुत बड़ी रोटी नहीं बनाएंगे, जैसे गंदम की बड़ी रोटी बनती है ऐसे नहीं, जैसे बेसन की और रोगनी रोटी बनती है इस साइज़ की हम इसकी छोटी रोटी बनाएंगे। तवे को हम करेंगे ग्रीस, घी से। आप ऑयल से करना चाहते हैं ऑयल से कर लें। और इस पे हमने इन पराठों को बना लेना है। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम इसके ऊपर घी लगा देंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि हम इसके ऊपर मक्खन डाल के भी खा सकते हैं, तो इसलिए घी थोड़ा ही लगाइएगा। लेकिन ये अच्छा सा ये क्रिस्पी सा हो जाएगा, तो फिर इसका खाने का मज़ा बहुत आएगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये दोनों तरफ से सिक गया है, इसको उतार लेते हैं और दूसरा बना लेते हैं। तो फिर ये हमारा काम हो गया आसान, जल्दी जल्दी बन गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया, तो ये बहुत ही मज़े के लगे, बहुत मज़े के पराठे। तो आप इसको हरी चटनी, लाल चटनी, अचार, जिस चीज़ के साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो सर्दियाँ हैं, गोभी बहुत आ रही है, तो बनाइए हाँ गोभी का मज़ेदार सा ये पराठा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।